आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इतिहास के पन्नों में ना हमने कई रहस्यमयी कहानियां सुनी हैं, लेकिन पुराने नियम के अंत में जो हुआ वो सच में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मलाकी की उस आखिरी भविष्यवाणी के बाद अचानक से स्वर्ग से एक गहरा भारी सन्नाटा छा गया। मतलब कोई नया भविष्यवक्ता नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई चमत्कार नहीं। पूरे 400 सालों तक, जी हाँ, 400 सालों तक परमेश्वर की ओर से एक भी शब्द नहीं आया। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर को चुप करने के लिए कुछ करना पड़ता है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि परमेश्वर तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, है ना। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही दिखाता है। कभी कभी स्वर्ग एकदम चुप हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मौन अचानक से नहीं आता। ये ऐतिहासिक सन्नाटा अक्सर हमारी अपनी आध्यात्मिक उदासीनता का सीधा सीधा नतीजा होता है। जब लगातार परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज किया जाता है तो इसके परिणाम काफी विनाशकारी हो सकते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये दिखाता है कि उस वक्त स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। सोचिए, इस्राएली लोग मान कर बैठे थे कि वे अपने धार्मिक अनुष्ठानों से परमेश्वर को बहुत खुश कर रहे हैं। वे लगातार मंदिर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या थी? मैं तुम्हारी पूजा से घृणा करता हूं। सच में ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लोगों की उन उम्मीदों और परमेश्वर की इस सख्त अस्वीकृति के बीच का ये अंतर हमें साफ बताता है कि बिना सच्चे मन के किए गए खोखले अनुष्ठानों का कोई मोल नहीं है। इस गहरे अंधकार वाले समय में ना एक रहस्यमयी आवाज उभर कर सामने आती है, मलाकी। इब्रानी भाषा में मलाकी का मतलब होता है मेरा संदेशवाहक। ये पुराने नियम का बिल्कुल अंतिम भविष्यवक्ता था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, बाइबल हमें मलाकी के परिवार, उनके पिता या जन्मस्थान के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और ये कोई भूल नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया था। परमेश्वर चाहते थे कि पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस महत्वपूर्ण संदेश पर रहे, न कि उस संदेशवाहक पर। भाग 1, निराशा और आध्यात्मिक पतन। इस पूरे संदेश को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। इजरायली लोग 70 साल की एक बहुत लंबी गुलामी के बाद बाबिल से लौट चुके थे। उन्होंने यरूशलेम की दीवारें और उस भव्य मंदिर का फिर से निर्माण कर लिया था। अब बस वो इंतजार कर रहे थे कि वो पुराने महिमा वाले दिन वापस लौटेंगे और मसीहा आएगा। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। उनकी उम्मीद थी कि जैसे ही मंदिर बनेगा, परमेश्वर की महिमा उसे पूरी तरह भर देगी और दुनिया भर के सभी राष्ट्र यरूशलेम की ओर खिंचे चले आएंगे। पर वास्तविकता क्या निकली? भयंकर सूखा, भयंकर गरीबी और ढेरों कठिनाइयां। इस भारी निराशा ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वे परमेश्वर के प्यार पर ही संदेह करने लगे और बस यहीं से एक बहुत ही तेज आध्यात्मिक पतन की शुरुआत हो गई। और जानते हैं, ये निराशा बहुत जल्द एक गहरे आध्यात्मिक पाखंड में बदल गई। लोग मंदिर तो जाते थे, लेकिन उनके दिलों में रत्ती भर भी भक्ति नहीं बची थी। वे बलिदान के लिए अपने झुंड के सबसे खराब जानवर, अंधे, बीमार और लंगड़े लाने लगे। और इसमें सबसे बुरी बात क्या थी? जो वहां के धार्मिक नेता थे, यानी जो पुजारी थे, वे पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने खुलेआम रिश्वत लेना शुरू कर दिया और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए परमेश्वर के मानकों को मिट्टी में मिला दिया। भाग 2, परमेश्वर के 5 सीधे टकराव। अब जो बात मलाकी की किताब को सच में बहुत ही खास बनाती है, वो है इसका अनोखा संवाद वाला तरीका। यहाँ परमेश्वर सिर्फ कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे सीधे सीधे लोगों से बहस कर रहे हैं, उनका आमना सामना कर रहे हैं। ये 5 ऐसे सीधे टकराव हैं जो उस समय के समाज की असली सच्चाई को पूरी तरह बेनकाब कर देते हैं। जरा इन टकरावों पर गौर कीजिए। परमेश्वर अपना प्रेम जताते हैं तो लोग पलटकर पूछते हैं, तुमने हमसे कैसे प्रेम किया? परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे नाम का तिरस्कार कर रहे हो, तो वे अपना बचाव करते हुए पूछते हैं, हमने ऐसा कैसे किया? ये तीखी बातचीत 5 अहम क्षेत्रों में होती है: प्रेम, नाम, वाचा, दशमांश और निंदक शब्द। ये दिखाता है कि उनका आध्यात्मिक अंधापन इतना गहरा हो चुका था कि वे अपनी खुद की गलतियों को पहचानने के भी काबिल नहीं रहे थे। यहाँ पर मलाकी का जो तर्क है ना, वो सीधा दिल पर लगता है। परमेश्वर पूछते हैं, अगर तुम इन अंधे और बीमार जानवरों को अपने मानव राज्यपाल को भेंट करो तो क्या वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं। वे किसी इंसान, किसी शासक को अपमानित करने की तो हिम्मत भी नहीं कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड के रचयिता को बीमार जानवर भेंट करके उसका अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। कितनी अजीब बात है ना। और ये भ्रष्टाचार सिर्फ मंदिर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे परिवारों तक भी पहुंच गया। इजरायली पुरुष अपनी यहूदी पत्नियों को तलाक दे रहे थे और मूर्ति पूजक महिलाओं से शादी कर रहे थे। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि विवाह केवल दो लोगों के बीच का कोई सामान्य समझौता नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की गवाही में की गई एक पवित्र वाचा है। जब ये टूटती है तो पूरा समाज बिखर जाता है और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। इस चौथे टकराव में परमेश्वर एक बहुत ही सीधा और कड़ा सवाल पूछते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? व्यवस्था के नियमों के अनुसार लोगों को अपनी आय का 10वां हिस्सा यानी दशमांश मंदिर के काम और गरीबों की मदद के लिए देना होता था, लेकिन वे इसे रोक कर बैठ गए थे। सच कहें तो आर्थिक रूप से देना असल में विश्वास और भरोसे की एक बहुत गहरी परीक्षा होती है। अपना दशमांश रोककर वे लोग यही साबित कर रहे थे कि उन्हें परमेश्वर पर नहीं बल्कि सिर्फ खुद पर भरोसा था। खैर, इस पूरी निराशा और उन सब निंदक बातों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। परमेश्वर कहते हैं कि उनके पास उन लोगों के लिए एक स्मरण पुस्तक है जो उनसे डरते हैं और उनका दिल से सम्मान करते हैं। मतलब दुनिया भले ही कितनी भी भ्रष्ट क्यों ना हो जाए, परमेश्वर अपने उन वफादार लोगों को कभी नहीं भूलते और उन्हें पुरस्कृत करने का पक्का वादा करते हैं। भाग 3, मौन के पीछे की योजना। मलाकी के इन आखिरी शब्दों के बाद स्वर्ग एकदम शांत हो गया। पूरे 400 सालों का भारी सन्नाटा। लेकिन सुनिए, ये मौन कोई निष्क्रियता नहीं थी। जैसे ही स्वर्ग में खामोशी छाई, परमेश्वर पर्दे के पीछे इतिहास की सबसे बड़ी योजना पर बहुत ही तेजी से काम कर रहे थे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन 400 सालों के दौरान सिकंदर महान ने पूरी दुनिया में यूनानी भाषा फैला दी, जिससे ये एक आम बोलचाल की भाषा बन गई। रोमन साम्राज्य ने मजबूत सड़कों का एक विशाल नेटवर्क बिछा दिया, जिससे यात्रा करना बेहद आसान हो गया। और यहूदी दुनिया भर में फैल गए और उन्होंने जगह जगह आराधनालय स्थापित किए। अनजाने में ही सही, इन साम्राज्यों ने भविष्य में सुसमाचार को तेजी से फैलाने के लिए एकदम सही बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौन का मतलब अनुपस्थिति बिल्कुल नहीं है। इन 400 सालों के सन्नाटे ने यहूदी लोगों के दिलों में एक गहरी, बेताब आध्यात्मिक भूख पैदा कर दी। वे परमेश्वर के बस एक शब्द को सुनने के लिए तरसने लगे। इस लंबे सन्नाटे ने उनके कठोर दिलों को नरम किया और उन्हें उस मसीहा की आवाज सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया, जो अब बस आने ही वाला था। भाग 4, मौन टूटना और नई वाचा। और फिर आखिरकार वो समय आ ही गया। 400 साल का वो लंबा मौन एक गूंजती हुई आवाज के साथ टूट गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रकट हुआ। वो उसी एलियाह की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था, जिसके बारे में मलाकी ने इतने सालों पहले बात की थी। उसने लोगों के बीच पछतावा का प्रचार किया और सीधे यीशु मसीह की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे यीशु ने मलाकी द्वारा बताई गई हर एक समस्या को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हल कर दिया। जहां पुजारी भ्रष्ट हो चुके थे, वहां यीशु हमारे सही और सच्चे महायाजक बन गए। जहां लोग बीमार और लंगड़े जानवर लाते थे, वहां यीशु खुद एक सही और निर्दोष बलिदान बन गए। और जहां लोगों ने पुरानी वाचा को तोड़ा था, वहां यीशु ने अपने लहू से अनुग्रह की एक नई वाचा स्थापित कर दी। सच में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि यह सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक कहानी भर नहीं है, यह आज हमारे लिए है। सच्ची आराधना केवल बाहरी दिखावे या खोखले अनुष्ठान करने से नहीं होती। परमेश्वर आज भी पाखंड से उतनी ही घृणा करते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा दिल पूरी तरह से परिवर्तित हो। वे हमारे साथ एक सच्चा, गहरा और बिल्कुल वास्तविक रिश्ता बनाना चाहते हैं। और इसीलिए इस विश्लेषण को समाप्त करते समय हमें खुद से ये बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछना चाहिए। क्या हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं? अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना पूरा जीवन, या क्या हम सिर्फ अपनी जिंदगी का बचा खुचा हिस्सा दे रहे हैं? इस सवाल को अपने दिल में उतरने दें। मौन अब टूट चुका है और अब बारी हमारी है कि हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पर गहराई से विचार करें।